कांग्रेस तो खुद 15 गुटों में बंटी हुई है, यहां भी 20 गुटे कांग्रेस है, तो कहां से आ जाएगी कांग्रेस। इसलिए मैं आपको आह्वान करता हूं कि हमारे पुराने जो लोग हैं कि साहब हम तो कांग्रेसी हैं, छोड़ो कांग्रेस को। जब कांग्रेस ही तुम्हारी नहीं है तो किस बात के कांग्रेसी हो। अपना न कोई कांग्रेस ने बीजेपी, अपना आदमी दिखे और जैसी हवा चले उसी हिसाब से हमें चलना है और व्यवस्था को बदलने के लिए मजबूती से चलना है। अब अपने पास ज्यादा इलाके नहीं है। मेरे को डूंगरपुर बांसवाड़ा का अपना छोटा भाई राजकुमार रोज जो सांसद है वो मुझे कहता है कि भाई साहब देखो मेरे 4 एमएलए आ गए, 1 एमपी आ गया। मैं उसकी बात सुनता हूँ रोज, फिर मैं उसको कहता हूँ राजकुमार तुम्हारा डूंगरपुर बांसवाड़ा तो पूरा 100 किलोमीटर में ही फैला हुआ है, यहाँ तो खींवसर अकेले 170 है और 1000 किलोमीटर में मैं राजनीति कर रहा हूँ। 1000 किलोमीटर में अगर मैं भी 4 जिलों में राजनीति करूं कि मेरे 4 जिले हैं, मैं ही 15 एमएलए ले आऊंगा, क्या मैं 4 जिलों में नहीं करूंगा, करूंगा पूरे राजस्थान के अंदर। अब आप सबको मजबूती के साथ लड़ाई लड़नी है, मिलकर लड़नी है और मेरा साथ देना है। मेरा साथ देने का मतलब आप इन छोटे बच्चों का साथ दे रहे हो, इनका भविष्य सुरक्षित कर रहे हो कि आने वाला समय इनका कैसे रहे। आज जिस तरह पेपर लीक की घटनाएं हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है, हत्या लूट डकैती हो रही है, कोई किसी का धनी धोरी नहीं। 10 आदमी ग्रुप बनाते हैं, किसी को भी मार देते हैं, एमएलए साहब को चंदा दिया, एमपी साहब को चंदा दिया, मंत्री जी को दिया और बरी होके आ जाते हैं। भाइयों इस व्यवस्था से लड़ने के लिए कोई व्यक्ति चाहिए। एमडी इसमें चरस गांजा ये नशा फैल रहा है किसान के बेटों के अंदर, अपने इलाकों के अंदर जो नशा फैल रहा है, इससे हम चिंतित है। कौन ठीक करेगा इस व्यवस्था को? आपका भाई ठीक करेगा। इसलिए उसे ताकत दो। लोकसभा के अंदर तो लड़ूंगा, अकेला व्यक्ति हूं। रोज आप देखते हो कि आपके लिए लड़ते रहे, रात की 2-2 बजे कहां आ रहा हूं, जा रहा हूं, सुबह जा रहा हूं, उठा रहा हूं, फिर भाग रहा हूं कि 1-1 मिनट बोलूं, मैं आपकी आवाज बनूं। इस देश के अंदर शरमान बेनीवाल एक किसान का बेटा जिस कौम और किसान के लिए पूरे देश में लड़ रहा है, सारे समाजों के लिए लड़ रहा है और सारे समाजों के लिए लड़ता हूं। उन समाजों को अगर कहोगे ना कलेजे पे हाथ रख के बताओ कि तुम्हारे समाजों की लड़ाई लड़ी, तो कहते हैं कि हनुमान जी सबकी लड़ाई लड़ते हैं। तो भाइयों आप ऐसा वातावरण आप बनाओ। ओसियां खींवसर में कोई अंतर नहीं, नजदीक है एकदम, 10-20 किलोमीटर बाद ही लो आउट का इलाका। हाँ ये सही बात है, लो आउट में हमारे लोगों ने कहा कि साहब टिकट आप इसको दे दो। हमने जिसको टिकट दी वो खुद ही भाग गया, मेरे पास तो आए नहीं, वापिस बीजेपी ज्वाइन कर ली। अगर उसको नहीं देते, चुतरा जी बैठे सामने, उसको नहीं दे के दूसरे को दे देते तो ये गजेंद्र सिंह जी हार जाते, तो मेरे भी दिक्कत नहीं होती। ये लड़ाई आज जंग है, अपने भाइयों की बात माननी पड़ती है। जंग में अगर आपकी हार हो या मेरी हो, मैं ही मानता हूं आपकी हार हुई मेरी हार हुई मतलब आपकी हुई, और आपने कह दिया यार मैंने नहीं माना तो आपका सम्मान नहीं हुआ, तो मैं आपके सम्मान की लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं मेरे घर की लड़ाई नहीं लड़ रहा हूं। और जिस दिन मुझे मेरे घर की लड़ाई लड़नी है, मुझे कौन मना कर रहा बताओ मुझे, मैं तो तैयार हूं एकदम। एमपी तो हुई 4 साल के लिए, जाकर मोदी के साथ हाँ मैं हाँ ही तो मिला नहीं हूं, दिल्ली में कौन देख रहा है, हाँ मैं हाँ मिला ही और खप ये कर दिया, इंडिया मुर्दाबाद एनडीए ये कर दिया, हो गया मैं सत्ता के अंदर। और क्या होता है सत्ता में, बाकी तो चल तो रही है मेरी, रुक थोड़ी रही, मेरी तो चल ही रही है। हाँ आप जैसा चाहते हो वैसी नहीं चली। आप चाहते हो कि हनुमान जी कैसे चले कि गांव गांव में कैंप खोल के नौकरियां लगा दे, ये चाहते हो ना। वो तो जब चलेगी जब कुछ विधायक बनेंगे। हाँ विधायक बने तो फिर कैंप खोल के नौकरियां भी लग जाएगी और ये सारी व्यवस्था ठीक हो जाएगी। जो आप चाह रहे हो वो सारे काम जब ही हो सकते हैं जब मारवाड़, जिसके अंदर 43 सीट है मारवाड़ में, हो सकता है परिसीमन के बाद बढ़ जाए। मारवाड़, शेखावाटी, बीकानेर डिवीजन, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, लाखों लोग आते हैं रैलियों में, लाखों लोग स्वागत सत्कार करते हैं, लेकिन वोट कैसे मिले? लोकतंत्र के अंदर वोट की ताकत है और वोट जिसको दे दोगे और आपका नेता अगर ईमानदार मिल गया तो 5 साल के लिए आप सुरक्षित हो। राजस्थान के सांसद दिशा की मीटिंग लेना नहीं जानते थे, उनको उनके अधिकारों को पता नहीं, मैंने जगाया और प्रत्येक एमपी को उसको सिखाया कि एमपी क्या होता है। जब मैं विधायक बना लाल बत्ती लगा के घुमा राजस्थान के, मैं कोई कानून नहीं तोड़ना चाहता था, लेकिन वसुंधरा को चुनौती दी, उतार मेरी बत्ती, दम है तो नहीं उतार पाई। और मैंने कहा कि विधायक बहुत ताकतवर होते हैं, विधायक में ताकत होती है। मेरे उन विधायक भाइयों की जो पर्ची दे के बाहर ये जितवाल जी भाषण देते हैं बड़े बड़े, ये तो कलेक्टर के बाहर पर्ची लेके बैठे थे, एमएलए थे ना, तो बाहर पर्ची देते थे फिर भेजता फिर कलेक्टर, इनको आदत थी इनकी, क्योंकि ये गुलामी के दौर से ही गुजरे। इनके पेट में जो दाना है वो कहाँ का है आप भी जानते हो,
कि पेट का अन्न और दाना किधर से निकला था पहले। तो फिर जो पेट में जो दाना होगा ना, वही व्यक्ति बोलेगा। और हनुमान बेनीवाल के पेट में स्वाभिमान, सम्मान और संघर्ष का दाना है। वो आपके लिए लड़ेगा और सम्मान के लिए लड़ाई लड़ेगा हमेशा। मुझे जब मैं लड़ता हूं तो लोकसभा के अंदर मुझे यह भी पता नहीं लगता कि सामने प्रधानमंत्री है कौन है। मैं आपका देख के लड़ता हूं कि मुझे मेरे भाइयों के लिए लड़ना है, परिणाम कुछ भी हो। इस राजस्थान की विधानसभा को कितनी बार स्थगित कराया आपके लिए, लड़ता रहा, थका नहीं, और आज भी नहीं थका। उम्र भी तो बढ़ रही मेरे भाई। कल ये छोटे छोटे बच्चे जो थे वो बड़े हो गए। राजू तो मेरे से शायद, राजू तो छोटा होगा क्या साथ भागरी जी आप साथ क्यों? अब बताओ, यही मेरे छोटे कितने कितने साल, 10-10, 12-12 साल छोटे हैं। तो इससे अंदाजा लगाओ मैं भी तो बढ़ रहा हूं मेरे भाई। तो बच्चों, इस बार आप सबको भी, आपको भी ध्यान रखना है। आप मेरा ध्यान रखो। ये पार्टियों को तो अपन रोज ही वोट दे रहे हैं। अब की बार ये ध्यान रखो, अब की बार हनुमान जी को ताकतवर बनाएंगे। इस राजस्थान को ताकतवर बना दूंगा और सारी व्यवस्था ठीक कर दूंगा राजस्थान के अंदर। ये मैं आपको आह्वान करता हूं। कार्यक्रम चूंकि धार्मिक था और मैं इसके अंदर राजनीति ले आया। ब्रह्मनाथ जी कह रहे हैं चलने दो राजनीति थोड़ी सी, क्योंकि संतों का आशीर्वाद से तो मेरी गाड़ी चल रही है। उपस्थित हमारे जो मात्रा परिवार के प्रमुख जो लोग, इनके में एक तो हमारे राजू राम जी खोजा जो प्रधान बावड़ी के, और भागीरथ जी नैन, जेठाराम जी सरपंच साहब खेड़ापा, भाई प्रेम सिंह बेरड़। भागीरथ जी को मैं इस बात का धन्यवाद दूंगा, जब राजू और भागीरथ जी दोनों को प्रधान बनाने की बारी आई कि प्रधान कौन बनेगा, तब मैंने भागीरथ जी को मैंने कहा, भागीरथ जी लोगों की इच्छा है, मेरे कहने से आप कह दो राजू यूनिवर्सिटी में भी बहुत तकलीफ है, अपन और कभी कर लेंगे। तो इन्होंने कहा भाई साहब आपका मन हो गया तो राजू को बना दो। ईमानदारी से ये व्यक्ति उस समय भी साथ रात चाहते तो मुझे छोड़ के जा सकते थे। मैंने कहा 2 में से 1 बनेगा। इन्होंने त्याग समर्पण किया। भागीरथ जी ने हमेशा समाज के लिए लड़ते रहते हैं और आगे भी इनको सबको मिलकर लड़ाई लड़नी। माचरों की ढाणी के जो हमारे बामा साहब, सीताराम जी माचरा सेठ जी, अर्जीराम जी माचरा, नानक जी माचरा, बाड़पंच घेवर जी, भंवराराम जी माचरा, मांगीलाल जी फौजी, भाई रमेश माचरा युवा नेता RLP, सगनाराम जी माचरा, आसू जी बाम्बू RLP, और तमाम सम्मानित मंच, और प्रेम भाई साहब विशेष रूप से आजकल जिस तरह नानी बाई का मायर और कथा वाचन कर रही है, और सोशल मीडिया के माध्यम से देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा आप लोगों को इनका पसंद भी आता रही। आगे इसी तरह बढ़ती रहे हमारे कौम के साथ साथ हमारा इलाके का भी, तो अपने जोधपुर जिले के रहने वाला है, जोधपुर इनका सम्मान बढ़ाते रहे। और ये लोग हमें राजनीति के अंदर कोई भी बात हो समय समय बताते रहेंगे, हम भी इनको कोई भी बात होगी तो बताएंगे। निश्चित रूप से अपन सब इकट्ठा हुए और जितना धर्म के प्रति हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। देखिए तेजाजी महाराज का मेला पहले कितना बढ़ता था, लाखों लोग आ रहे हैं। रामदेवरा, सालासर, प्रयास हम करेंगे अच्छी सड़कें बने, स्कूल, पानी, बिजली, कॉलेज, विश्वविद्यालय, रोजगार, ये हम करने का प्रयास करेंगे। आप सबको धन्यवाद। हमारी मातृशक्ति, नारी शक्ति, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को याद करें। और देखो मैं ये कह रहा हूं कि आपका बहुत बड़ा आशीर्वाद मेरे साथ रहता है। अगर मान लो कई बार क्या लड़के इधर उधर होते हैं तो भी बेटियां संभाल लेती बात को कि नहीं नहीं ये करना है, तो आपको और ज्यादा डबल जिम्मेदारी आपकी होती है। इस व्यवस्था को हम लोग ठीक करेंगे। हमें याद रखना चाहिए कि जोधपुर नागौर के अंदर 35-40 साल पहले महिला शिक्षा नहीं थी बिल्कुल। सिर्फ झुंझुनू, सीकर के अंदर, भरतपुर के अंदर हमारी बेटियां पढ़ती थी समाज की, क्योंकि हमारे नेताओं ने शिक्षा की बात नहीं करी। नाथुराम जी तो कहते थे कि जाट अगर पढ़ लिया तो ठीक नहीं होगा, पढ़ा लिखा जाट काम का नहीं है, नहर मत लाओ, हर कोई नाथुराम बन जाएगा। और इसलिए नागौर, जोधपुर को पीछे रख दिया। याद करो किस तरह तालाबों को पानी पी के, किस तरह 2 अकाल पढ़ने के बाद माड़वा जाते थे कमा के खाने के लिए। अपने को एक एक बात याद रखनी है। जहां भैंस पानी पीती थी वहां हम पानी पीते थे, जहां भैंस बड़ी नहाती थी उसी पानी को हम लोग पीते थे। याद करो, इस सारे सिस्टम को खत्म करके नए नौजवानों को, नए किसान के बेटे बेटियों को आगे लाओ और इनका कारखाना खत्म करके और तेजाजी महाराज का जो आदर्श है ये स्थापित करें और किसान राजनीति का नया परचम राजस्थान के अंदर हम सबको फहराना है। ओसिया से आपको आगाज करना। देखो मैं तो नहीं लड़ा ओसिया के अंदर, 18 में नहीं लड़ा और 23 में नहीं लड़ा। लो आउट में 18 में इन्होंने कह दिया कि गजेंद्र सिंह की सेवा समेटनी है,
नहीं लड़ा, 40,000 से समेट दी। अब क्यों आपने कहा लड़ो, लड़ ओसिया में नहीं लड़ा दोनों बार। तो इससे एक बार तो मदद हो गई कांग्रेस की और एक बार हो गई दूसरी पार्टी की। लेकिन फिर मैं ऐसे ही थोड़ी लड़ता रहूंगा। अब तो अगली बार तो आरएलपी को ओसिया में तो लड़ाऊंगा, क्या नहीं लड़ाऊं? अभी से तैयार हो जाओ आप लोग। पंचायत चुनाव के साथ मन बनाओ, मन बनाओ ना। उधर राहुल गांधी मोदी की तरफ मन बना रहे हो तो हनुमान बेनीवाल की तरफ भी बनाओ। उधर तेजा जी की फोटो लगी है, मेरी है, महाराज सूरजमल की है, उन फोटो में बना रहे हो। प्रियंका, राहुल, इंदिरा जी, कहीं अशोक गहलोत, कहीं पायलट, इन फोटो में मन बना रहे हो। कहीं लगी है आपकी मोदी, फला, डिमका, भजनलाल, उनसे तो ठीक हूं, तुम्हारा भाई हूं। तो आप लोग इस तरह का मन बनाओगे, निश्चित रूप से पंचायत चुनाव से एक नई परिपाटी हमारी चालू हो जाएगी और मजबूती के साथ हम लड़ते रहेंगे। मेरी मजबूती में कोई आपको कमी नजर नहीं आएगी। आजकल मैं प्रयास कर रहा हूं कि मैं गुस्सा छोड़ दूं पूरा ही, लेकिन अगर गुस्सा पूरा ही छोड़ दिया तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। इसलिए मैं आपको आह्वान करता हूं कि जरूरी बात हो तब आप आधा घंटे भी गपशप करें, बात कर लें। लेकिन बिना जरूरी बात के लोग इतने फोन करते हैं कि जो जरूरी काम वाले फोन है वो भी अटेंड नहीं कर पाता। 2 बजे रात को भाई साहब बोल रहे हो कहाँ, आपकी तो आवाज़ नहीं है। तो आवाज़ नहीं तो मैं